अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या केस स्टडीज में क्या होता है एंड उसके अंदर कंटेंट क्या होना चाहिए, उसका आउटकम क्या होना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हमारे पास केस स्टडी अभी अवेलेबल है वो है इन्फिनिटी मॉल मलाड वेस्ट की। तो ये एक नाम से पता चलता है मॉल की केस स्टडी है जो हम लोग को आर्किटेक्चर डिज़ाइन में दी गई थी। तो इसके कंटेंट के पेज पे आ जाता है कि इसमें क्या क्या है। तो लाइक इसमें पहला जो है वो है इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में इसका माइक्रो लेवल इंट्रोडक्शन है, लाइक ये जो स्ट्रक्चर है उसको किसने बिल्ड किया था, कितने एरिया में ये वाइड है, कहाँ पे है एग्जैक्ट, इसका लोकेशन कहाँ है। फिर साइट सराउंडिंग पे आ जाता है। तो साइट सराउंडिंग पे उसके आजू बाजू क्या है, कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा स्ट्रक्चर है, रोड से वो कितना नज़दीक है या दूर है, मेन रोड से कितना पास में या दूर है। फिर इसके फ्लोर प्लान पे आ जाते हैं, लाइक इसका फ्लोर प्लान में सर्कुलेशन कैसे वर्क कर रहा है। फ्लोर प्लान में सर्कुलेशन और लाइट और वेंटिलेशन दिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लाइट एंड वेंटिलेशन ठीक है आप लोगों को पता नहीं है, जैसे इस केस स्टडी में लाइट एंड वेंटिलेशन HVAC सिस्टम में, तो इसका कोई नेचुरल वेंटिलेशन का इतना कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर इसका फोर्थ जो स्लाइड होगा वो है एलिमेंट्स एंड वाव फैक्टर। तो एलिमेंट एंड वाव फैक्टर लाइक कि उसके अंदर हाँ कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने लायक है और क्या क्या मतलब माइनर डिटेल्स है। फिर उसके बाद है इसके यूजर एलिमेंट्स। फिर उसके बाद है इसका सर्विसेज एंड शॉप। सर्विसेज इन द सेंस कि ये बिल्डिंग कैसे वर्क कर रही है, टॉयलेट, स्टेयरकेस, एस्केलेटर, ये सब सर्विसेज के पार्ट में आ गया, लाइट, वेंटिलेशन। फिर एक जो हम लोग को पॉइंट पे फोकस करने वाला था वो था फूड कोर्ट। तो इसमें फूड कोर्ट का भी थोड़ा स्टडी है। एंड में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन इसमें हम लोग ने कंक्लूजन दिया है, आप चाहिए तो प्रोज एंड कॉन्स डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगी, एकदम डेप्थ में नहीं जाएगी अपन क्या ओवरव्यू में क्या होता है, क्या होना चाहिए। तो ओवरव्यू में जाते हैं तो अबाउट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अबाउट में लिखा हुआ है कि मॉल के अंदर कितनी स्टोर्स है, फूड कोर्ट है, प्ले एरिया है, कितने फ्लोर तक है मॉल है, इसमें कितने ब्रांड है, कितने फूड के आउटलेट्स है। मतलब एक माइक्रो लेवल पूरी स्टडी है कि हाँ ये कितने एरिया में फैला हुआ है, 6000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। फिर क्या उसके अंदर बेस्ट ब्रांड है, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज एंड वॉट एवर। फिर इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि हाँ मतलब एकदम इसमें से अबाउट में से इसमें पॉइंट निकाल के उसको सिग्निफाइन किया है कि हाँ ये अमाउंट है इसके अंदर, बिल्टअप एरिया इसका इतना है, स्प्रेड ओवर इतना है, कंस्ट्रक्शन ईयर इसका क्या था, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन का पहला पेज आ जाएगा। उसके बाद आता है साइट सराउंडिंग पे। तो साइट सराउंडिंग पे तो इसके आजू बाजू क्या है, जैसे हमारे मॉल के आजू बाजू ये प्राइमरी रोड है, रेड में प्राइमरी रोड है, फिर सेकेंडरी रोड है, उसके पीछे का रोड, फिर आजू बाजू में रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, चॉल्स है, स्कूल्स है। तो उसको अलग अलग डिफ़ाइन किया है कि हाँ यहाँ पे वीक में कितना फुटफॉल होता है, कितना फुटफॉल नहीं होता है, वीकेंड्स पे कम होता है या वीक डेज पे ज़्यादा होता है, ऐसे। फिर साइट की कनेक्टिविटी कैसे है, मेट्रो स्टेशन से वो कितनी नज़दीक है, रिंग रोड से वो कितनी नज़दीक है, जो भी उसके आजू बाजू रोड या स्टेशन रहे वहाँ से अपना साइट कितना नज़दीक है, ये अपने को बताना पड़ता है कि हाँ ये यहाँ से इतना नज़दीक है एक्चुअल में। फिर आ जाते हैं उसकी प्लानिंग पे। तो ये उसका मतलब प्लान नेट पे अवेलेबल मिल जाता है, प्लान्स नहीं मिलता है तो अपने को बनाना पड़ता है। ये तो एक माइक्रो लेवल की स्टडी है, तो इसमें हम लोग को प्लान्स नेट से मिल चुका था, हम लोग में बहुत ढूंढने के बाद मिला है, ऐसे नहीं मिल जाता ये। फिर इसके अंदर जो भी मतलब मेजर फुटफॉल जोन है उसको यहाँ पे डिपिक्ट किया है कि हाँ ये पर्पल में जो है वो मेजर फुटफॉल जोन है। देन उसका सर्कुलेशन कैसे वर्क कर रहा है और उसका एट्रियम कहाँ पे। तो ये जो है ये बेसमेंट लेवल प्लान है, तो यहाँ पे एट्रियम नहीं दिख रहा है और उसमें सर्कुलेशन है लेकिन इस साइड में नहीं है, इस साइड में बराबर जो एरो। तो ये जो एरोज आप देख रहे हैं रेड में, ये इसका सर्कुलेशन पैटर्न है, मतलब जो भी पब्लिक या पीपल इसके अंदर जा रहे
तो लोग कैसे सर्कुलेट करेंगे, कैसे घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एस्केलेटर और यहाँ पे एस्केलेटर है, तो लोग ये पैटर्न में जा सकते हैं या ये पैटर्न में जा सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न आपको डिस्कवर करना पड़ता है। और एट्रियम, ये इसके 4 एट्रियम है, तो हम लोग ने एट्रियम डिफाइन किया इसमें। देन जो राइट साइड में वो मेजर फुटफॉल जोन है, और इसमें मतलब छोटी छोटी जो भी शॉप्स है या ब्रांड्स है उसको जूम आउट करके दिखाया है कि ये जो पार्ट है ये अल्डो का है, ये जो पार्ट है ये ज़ारा का है, ठीक है। तो ऐसे ही आगे प्लान में किया है, सब प्लान सेम है क्योंकि एक स्ट्रक्चर है। वो हो सकता है आप जो कि स्टडी करें उसका प्लान थोड़ा अलग अलग हो। एंड सर्विसेज की बात करें तो जैसे देख सकते हो आप, इसका सर्विस कोर, जो सर्विस कोर बोलते हैं, यहाँ पे 4 वॉशरूम है, 1 2 3 4, तो इसको अलग कलर में हाईलाइट किया हुआ है। अब ये जो ये मॉल है तो इसमें जो अलग अलग शॉप है वो अलग अलग पहले से हाईलाइट करी हुई थी। हो सकता है आप जो कि स्टडी लो उसमें आपको प्लान ना मिले तो आपको प्लान बनाना पड़े, वो उसमें शायद इतनी शॉप्स ना हो या वॉटेवर, कुछ भी हो सकता है, तो उसको अपने को हाईलाइट करना पड़ता है, वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि ये जो कलर में ये चीज़ है ये मेरी शॉप है, रेड कलर में मेरी शॉप है, येलो कलर में मेरा लाइक रेसिडेंशियल जोन है, ऐसे। फिर ऊपर आते हैं, तो ऊपर आने के बाद ये जो है सब पार्ट में बट रहा था कि 4th फ्लोर पे फूड कोर्ट था, एंड ऊपर जो है एक मेज़लाइन फ्लोर था, उसके ऊपर फन जोन एंड सिनेमा था, मतलब मूवी थिएटर एंड ऑल था। तो इसका सर्कुलेशन पैटर्न यहाँ पे देख रहे हो आप अलग है थोड़ा, क्योंकि यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए एक ही वे था और उतरने के लिए भी वो एक ही वे। तो ऊपर सर्कुलेशन, तो इंटरनल सर्कुलेशन अलग होता है, एक माइक्रो लेवल सर्कुलेशन अलग होता है। ये जो आप देख रहे हो ये माइक्रो लेवल हो सकता है, आप जो कि स्टडी करो उसमें छोटी बिल्डिंग हो, छोटा पैसेज हो तो उसका कुछ अलग हो, या आप कोई घर की के स्टडी कर रहे हो तो उसके किचन से हॉल तक का सबका अलग अलग सर्कुलेशन पैटर्न रहता है, वो आपको स्टडी करना पड़ता है। और सर्कुलेशन पैटर्न डालने से केस स्टडी एक्सप्लेन करना बहुत ईजी हो जाती है। देन उसका वाव फैक्टर क्या है, तो हम लोग के इसमें वाव फैक्टर था उसका एट्रियम, जो एकदम ऊपर से सूरज की लाइट आ रही थी, तो पैसेज एरियाज में मतलब सुबह के टाइम पे लोग को इतना लाइट चालू करने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, नाइट के टाइम लोग कर सकते हैं लेकिन सुबह उतनी ज़रूरत नहीं, जिससे लोग की एनर्जी भी बचती होगी। देन ये था हमारा किड जोन, फन जोन, और जो लोग एग्जीबिशन लगाते हैं बीच में छोटे छोटे से, तो वो भी एक वाव फैक्टर था कि हाँ वो एग्जीबिशन करने की इतनी स्पेस दी हुई है क्या मॉल के आप कोई भी साइड पे खड़े रहो तो बीच में देख सको हो क्या रहा है। फिर यूजर एलिमेंट जो थे वो था सिनेमैक्स का थिएटर, फिर ऊपर बाउंस का ट्रैम्पोलिन है, रोलर कोस्टर है मॉल के अंदर, इसके यूजर एलिमेंट्स है। फिर आगे आते हैं उसके सर्विसेज शॉप पे, तो सर्विसेज एंड शॉप क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसकी मेन एंट्री, एग्जिट, एस्केलेटर, ये एस्केलेटर दिखाया है लोग ने यहाँ पे। सर्विसेज साइड, तो यहाँ पे सर्विसेज रेड में मेंशन किया है कि ये जो है उसकी सर्विसेज है, यहाँ से एंट्री एग्जिट है। फिर लोग क्या एंकर शॉप मतलब बड़ी, सबसे बड़ी मेगा शॉप जो होती है वो एंकर शॉप्स होते हैं, और वेलिना शॉप जो होती है वो छोटी छोटी शॉप्स होती है। फिर ऐसे ही फूड कोर्ट का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि फूड कोर्ट में कितनी स्पेस है, कितने लोग आ सकते हैं एक टाइम पे, कितना खाना बन सकता है, किचन में जो बास आती है उसको कैसे टैकल कर रहे हैं वो लोग, टॉयलेट में फूड कोर्ट के टॉयलेट के पास जो रहता है वो सबसे ज़्यादा रश रहते हैं तो उसको कैसे टैकल करना है। वैसे तो उसको टैकल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि टॉयलेट जो बनता है वो एक कोर में ही बनता है। फिर इसमें भी फूड कोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि फूड कोर्ट में क्या है क्या नहीं है, कौन से ब्रांड है, बर्गर किंग है, कैलिफोर्निया हो गया, सबरो हो गया, सबवे हो गया है, मैकडोनल्ड्स हो गया है, क्या क्या सर्व कर रहा है फूड कोर्ट। फिर उसके कंक्लूजन पे आते हैं कि हाँ इसमें हमको क्या मिला है। तो ये जो मॉल है वो शॉपिंग का बहुत बड़ा बिजनेस स्टोर है, पूरी जो मॉल का इकोनॉमी है वो शॉपिंग बेस ही चल रहा है, फूड कोर्ट बेस इतना नहीं चलता है, यहाँ पे शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इसके प्रोज में आ गया कि हाँ ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, उसके कॉन्स में मतलब इसके नेगेटिव पॉइंट है। ये द कंक्लूजन से इसके इसमें क्या चीज़ अच्छी थी और क्या चीज़ अच्छी नहीं थी। अभी इसमें आप देख रहे हो इसमें पूरा कंक्लूजन लिखा हुआ है,
अगर आप दूसरी केस स्टडी मतलब इसके नीचे का इंटरनेशनल एक मॉल है, उसकी केस स्टडी में हम लोग ने ऐसे दिया है प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज इज लाइक पॉजिटिव पॉइंट एंड कॉन्स इज लाइक नेगेटिव पॉइंट। तो कंक्लूजन आप दो तरीके से दे सकते हो, या तो एक पूरा पैसेज टाइप में कि हाँ ये पॉइंट थे, उसमें वो मिक्स हो जाता है, उसमें आपको पढ़ने के बाद ही पता चलता है क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। लेकिन प्रोज एंड कॉन्स जैसा अलग अलग करने से सामने वाले को एक्सप्लेन करना आपके लिए ईजी हो जाता है, और खुद के लिए भी ये बहुत ईजी हो जाता है क्या हाँ अपने को पता रहता है एक्सप्लेन करने के टाइम पे कि क्या पॉजिटिव पॉइंट पढ़ना है क्या नेगेटिव पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, तो ये था केस स्टडी का ओवरव्यू कि केस स्टडी में होता क्या है और कंटेंट क्या यूज़ होता है और क्या कंटेंट रहना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें इन डेप्थ केस स्टडी बताएंगे कि केस स्टडी होती क्या है। सब जो है अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग केस स्टडीज रहती है, तो वैसे भी जा सकते हैं अपन। So thank you for watching this video. Hope you like it. Please like it.